हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है नॉर्मल लेबर। कुछ महत्वपूर्ण लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो चलिए चालू करते हैं। नॉर्मल लेबर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनीशन ऑफ लेबर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि आपको डेफिनीशन ऑफ लेबर एट ए थ्योरेटिकल पॉइंट और वाइवा के पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको वाई हर्ट होना चाहिए। तो क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन, एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ वूम्ब थ्रू द वेजाइना इनटू आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। काफ़ी खूबसूरत डेफिनेशन है और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से तोड़ तोड़ के यदि चीज़ों को ध्यान रखोगे तो डेफिनेशन पूरे लाइफ याद रहेगी। तो पहली बात, लेबर होता क्या है? तो उसके लिए बताया गया है सीरीज ऑफ इवेंट। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि कोई सिंगल स्टेप की चीज़ नहीं है, सीरीज ऑफ इवेंट है। छोटे छोटे स्टेप मिल के एक सीरीज बनाते हैं, उसका है। ठीक है, तो सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन। आपको पता है कि लेबर अपन पढ़ रहे हैं गायनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिलीवरी से संबंधित होगी, तो वो भी जो चीज़ें होंगी वो कहाँ पे होंगी? एसोसिएटेड जेनाइटल ऑर्गन। द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन। फिर फर्दर क्या है? एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट। वाइबल प्रोडक्ट मतलब आप फिटस को समझ सकते हो, कोई भी जीवित प्रोडक्ट की बात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस संदर्भ में होगा? तो आपके फिटस के संबंध में होगा। तो लेबर क्या है? पहली बात तो सीरीज ऑफ इवेंट है। फिर कहाँ पे परफॉर्म हो रही है? तो टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन। फिर एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यहाँ तक एक हो गया। फिर आउट ऑफ वूम, यानी कि यूट्रस की बात होता है, थ्रू द वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड। जो लास्ट की लाइन है वो थोड़ा से कोटेशन को अच्छा रखने के लिए रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड लेबर। तो पहली बात, ये जो डेफिनीशन है इसको आपको अच्छे से याद करनी है। तो ध्यान क्या रखना है? इसे टुकड़ों टुकड़ों में जस्टिफाई करके याद करो और समझ के याद करो, तब जाके आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो सीखने वाली बात क्या है? देखो कि इसको आप 3 भाग में डिवाइड करो या 4 भाग में, कैसे? अपने सहूलियत के हिसाब से। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सीरीज ऑफ इवेंट ये शब्द आपको प्रयोग करना है। ठीक है, टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन ये भी शब्द आपको प्रयोग करना रहेगा। ठीक, फिर ये इम्पोर्टेंट है, एन एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक, 3 कोटेशन में आपने छोटे छोटे शब्दों में कर लिया। फिर आउट ऑफ वूम थ्रू वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड, ऐसे करके 4 शब्दों में आप डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, 4 छोटे छोटे स्टेटमेंट बनाओ और उसमें आप इसको ध्यान रखो। तो आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन एंड एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउट ऑफ द वूम थ्रू द वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड। ठीक, मेरे को भी भाई याद हो चुका था जब मैं पढ़ा था। तो ठीक, अब रही बात सीखने की। आपने डेफिनेशन सीख ली कि डेफिनेशन ऑफ लेबर आप क्या बोलोगे। दूसरी बात आती है कि पढ़ाते समय कोई भी वाइवा में पूछा जाता है लेबर और डिलीवरी में कुछ अंतर होता है क्या, या ये दोनों शब्द एक ही हैं? तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे बताया गया है कि डिलीवरी इज ए एक्सपेल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाइबल फिटस आउट ऑफ वूम। अब लेबर भी यही लग रहा है और इसमें भी वही बात बता रखा है कि आउट ऑफ वूम थ्रू द वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड। तो शब्द एक जैसे लग रहे हैं लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आप कोरिलेट कर पाओगे कि लेबर क्या होता है और डिलीवरी क्या होता है। तो इसको आप देखो, हाँ, डिलीवरी और लेबर में उतना ही अंतर है जितना कि एक रेस्टोरेंट से आपने फूड ऑर्डर किया है और एक डिलीवरी बॉय में। कोरिलेट करने की कोशिश करो। जो रेस्टोरेंट है जहाँ से आपने फूड ऑर्डर किया है उसका काम क्या है कि सीरीज ऑफ इवेंट करना, यानी कि आपने जिस चीज़ को ऑर्डर किया है तो उस चीज़ की सारी जो रॉ मटेरियल उसको इकट्ठा करना, कुक करना, बनाना। तो ये प्रक्रिया लेबर की हो गई।
डिलीवरी बॉय का क्या काम है, वहाँ से उसने प्रिपेयर्ड फूड को पिक किया और आप तक ला के छोड़ दिया। तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पे जो डिलीवरी शब्द है उसका मतलब वही है कि चीज़ों को वहाँ से बाहर तक लाओ या फिर आप तक पहुँचा दो, ठीक। लेकिन लेबर क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट है, यानी कि जो भोजन बन रही है ना, वो प्रक्रिया सारी लेबर के अंतर्गत है। तो एग्जाम्पल को रिलेट करने के लिए और शब्दों में डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, ठीक है। तो आपको बताइए कि लेबर क्या है और डिलीवरी क्या है। तो कुछ नोट पॉइंट्स मैंने लिख रखी हैं कि लेबर एंड आपका क्या बोलते हैं डिलीवरी, ये क्या है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये सिनोनिम्स नहीं होते। सिनोनिम्स सब तो समझते हैं ना, पर्यायवाची बोला जाता है। और डिलीवरी टेक प्लेस विथ लेबर, डिलीवरी फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसकी डिलीवरी हो रही है, यानी बेबी बाहर निकल रहा है, उस समय क्या होगा, उसको लेबर तो रहेगा ही, यानी कि लेबर के बिना डिलीवरी जल्दी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इलेक्टिव या फिर सर्जिकल परफॉर्मेंस की जाती है इसके लिए। लेकिन आपको सीखना क्या है कि लेबर और डिलीवरी जो शब्द है ये सिनोनिम्स नहीं है। पहली बात ये पूछी जाती है वाइवा में, तो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा। फिर दूसरा क्या है कि लेबर टेक प्लेस विथ डिलीवरी टेक प्लेस विथ लेबर, आपकी जो डिलीवरी होगी वो हमेशा लेबर के साथ रहेगी। यदि आपको लेबर नहीं है और आपकी डिलीवरी हो रही है, ये ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप सिजेरियन भी करा रहे हो, ठीक है, यानी कि एब्डोमेन कट करके भी बेबी को निकाल रहे हो, लेकिन वो भी कब होखेगा, जब आपका सेकेंड स्टेज चल रहा होगा, ठीक है, यानी कि आप एक प्रकार से लेबर आपको ज़्यादा है, आप एफर्ट नहीं लगा पा रहे हो, तो ऐसी अवस्था में कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें सिजेरियन करते हैं, तो सिजेरियन की जो इंडिकेशंस हैं, ठीक है, वो मायने रखने लगते हैं। तो वहाँ पे भी आप पेन में रहोगे, यानी कि लेबर में तो आप रहोगे ही, ठीक। डिलीवरी में भी वेजाइनल आइदर स्पॉन्टेनियस, ठीक है, या तो वेजाइनल भी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस में भी एब्डोमेन, ठीक है, वही सिजेरियन की बात लिख रखी है। तो ये जो स्लाइड है इसमें हम क्या सीखे, देखो पहली बात तो आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, और डेफिनेशन कोशिश करो कि 4 शब्दों में 4 स्टेटमेंट में तोड़ो इसको, और चारों स्टेटमेंट को फर्दर याद रखो, ठीक है। सीरीज ऑफ इवेंट, ठीक है, टेक प्लेस इन जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है, एफर्ट टू एक्सपेल द वाइबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, कहाँ से, तो आउट ऑफ वूम थ्रू वेजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड। तो ऐसे करके याद रख लो, याद हो जाता है। और यही स्टेटमेंट आपको बोलनी रहेगी, जब भी कोई भी पूछे तो यही आप डेफिनेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करोगे लेबर को डिफाइन करने के लिए। फिर लेबर और डिलीवरी, ये जो 2 शब्द होते हैं थोड़ी एक जैसी सिमिलरिटी होती है, तो उनमें डिफरेंस क्या है, तो आप इस एग्जाम्पल को याद रखना, तो आपके दिमाग में हमेशा डिफरेंस बना रहेगा, ठीक। और एक चीज़, एक कोटेशन आपसे पूछा जाएगा कि लेबर एंड डिलीवरी आर सिनोनिम्स, तो बोलना नहीं, ठीक है, ये सिनोनिम्स नहीं है। फिर डिलीवरी टेक प्लेस विथ लेबर, तो ऐसे करके ये जो स्लाइड है अपन ने इसमें ये चीज़ें डेफिनेशन कवर की, और डिलीवरी और सिनोनिम्स के, डिलीवरी और लेबर में जो सिनोनिम्स है कि नहीं है उसको सीखा। अब अपन फर्दर चलते हैं नेक्स्ट। अब ए डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एब नॉर्मल लेबर। अब रही बात नॉर्मल लेबर क्या होती है, एब नॉर्मल लेबर क्या होती है, तो नॉर्मल बोलने का मतलब वो है कि बिना किसी प्रोसीजर के, जैसे एक एनिमल अपने बेबी को डिलीवर करता है, उसके लिए किसी भी चीज़ की या किसी भी मिनिमल एड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो स्वतः उसकी अर्जे जाते हैं, ठीक है, और वो अपने द्वारा, ठीक है, बेबी को खुद से पुश करता है, खुद से डिलीवर कर देता है, ठीक है, यानी डिलीवरी उसकी खुद से होती है, यानी कि उसकी लेबर जो फेज है उसमें किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन या एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको नॉर्मल लेबर बोलते हैं। एबनॉर्मल क्या होता है, जिसमें किसी चीज़ की असिस्ट की ज़रूरत पड़ जाए, वो एबनॉर्मल वाली चीज़ें हो गई। अब रही बात, तो यही कंडीशन फीमेल के साथ भी है, ठीक। यदि फीमेल को आप यूस्टोकिया कब बोलोगे, यानी नॉर्मल लेबर कब बोला जाएगा, जिसमें क्या है कि बिना सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो जाए, यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट एट अ टर्म, ठीक, यानी कि जिस मतलब 36 से 40 जो वीक होते हैं जहाँ पे डिलीवरी होने की संभावना रहती है, ठीक है, उसको एट टर्म बोल सकते हो। अब स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए लेबर के लिए, जो लेबर का जो पेन है, ठीक है, वो खुद से आवे और धीरे धीरे बढ़े, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, तो वो स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट हो,
और बेबी का पोजीशन क्या हो, वर्टेक्स पोजीशन हो। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है कि बेबी यदि हेड के साइड से पेल्विक में लॉक है, ठीक है, सिंक है, तो इसके थ्रू जो आ रहा है तो उसके लिए वर्टेक्स पोजीशन की बात करें। तो नॉर्मल लेबर कब होखेगा, जब स्पॉन्टेनियस ऑनसेट हो एट टर्म, और पोजीशन क्या होनी चाहिए, वर्टेक्स, विदाउट प्रोलंगेशन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जो लेबर की एक फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर आया, अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो प्रोलंगेशन नहीं होनी चाहिए, तो विदाउट प्रोलोंगेशन। फिर नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड्स। ठीक, यानी कि नेचुरल टर्मिनेशन होनी चाहिए, किसी प्रकार के आपको क्या बोलते हैं, यंत्र शस्त्र उठाना ना पड़े डिलीवरी कराने के लिए, यानी कि आप देख रहे हो पीवी कर रहे हो बार बार, ठीक है, साथ में आप क्या बोलते हैं डायलेटर या फिर समथिंग यूज करना पड़ रहा है आपको, तो ऐसी चीज़ें ना हो। फिर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन मदर, ठीक है, किसी भी प्रकार की मदर को असुविधा या दिक्कत ना बनी, वो सारी स्थितियाँ नॉर्मल लेबर में आती हैं। पहली बात, आप नॉर्मल लेबर से इमेजिन करना कि जैसे एक नॉर्मल एनिमल होता है, वो लेबर में आता है और बेबी को डिलीवर कर देता है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी हेल्प के, यानी स्वतः करता है, वो स्थिति नॉर्मल के लिए रिप्रेजेंट होती है। इसके अलावा यदि आप थोड़ी सी भी असिस्ट कर दिए, ठीक है, ऐसी कुछ अवस्था होता है कि एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल डिलीवरी इज कॉल्ड एबनॉर्मल, यानी कि उससे थोड़ी बहुत डेविएशन जैसी स्थिति रही तो उसके लिए एबनॉर्मल शब्द उपयोग करी जाएगी। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि स्पॉन्टेनियस ऑनसेट हो, एट टर्म बेबी का पोजीशन वर्टेक्स रहे, लेबर में प्रोलंगेशन ना जाए, साथ में नेचुरल टर्मिनेशन हो, किसी प्रकार की मिनिमम एड्स की ज़रूरत पड़े आपको, और विदाउट कॉम्प्लिकेशन मदर, ये सारी स्थितियाँ क्या हो गई, नॉर्मल लेबर की। तो आपको ये जो टर्म्स है नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर, ये जनरली पूछा जाता है। ठीक, कि डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द नॉर्मल या एबनॉर्मल, ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आ सकते हैं और वो वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको एज इट इज़ ऐसे ही ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है, कि एक शब्द और आता है, जैसे आपने नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर के बारे में सीखा, वैसे ही आता है ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन। आपको मैंने नॉर्मल और एबनॉर्मल के लिए क्या एग्जांपल दिया कि कोई एनिमल है, उसको लेबर स्टार्ट हुआ और खुद से उसने अपनी बेबी डिलीवर करी, वो सारी स्थितियाँ, किसी भी प्रकार की सहायक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो नॉर्मल है। एबनॉर्मल क्या है, इसके अतिरिक्त जो भी हुआ। अब वैसे ही एक शब्द दूसरा आ गया, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर क्या होता है, यानी कि ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। क्या होता है कि आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगती होगी, तो मान लो एट ए टाइम आपके आईपीडी में 3-4 पेशेंट है, ठीक है, जो डिलीवरी के केसेस है। उसमें से क्या होता है कि जो लेडीज लोग होती है ना, उनको नंबर का बड़ा वो रहता है कि मैं पहले एडमिट हुई हूँ तो मेरा सब कुछ पहले हो जाए। लेकिन होता क्या है, अब डिपेंड करता है कि केस कैसा है, ठीक है, उसके बिहाफ पे आदमी एडमिट करता है। तो होता क्या है, हॉस्पिटल में जल्दी देखने को मिलेगा आपको कि एक को यदि डॉक्टर लेके जा रहा होगा तो दूसरी जानबूझ के चिल्लाएगी, कि ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की उसको ट्रू लेबर पेन है। ठीक, यानी कि आपके को नॉलेज होना चाहिए कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। ड्यूरिंग आपको आईपीडी में बहुत काम आता है ये चीज़ें। तो इससे क्या सीखने की है कि आप पेशेंट को देखो कि हाँ एक्चुअल में ट्रू लेबर पेन है, यानी कि अब जस्ट ही इसकी डिलीवरी होगी। ठीक, यदि फॉल्स लेबर पेन में है तो उसकी डिलीवरी में भी टाइम है। एक प्रकार से सरल शब्दों में ऐसा समझ सकते हो आप कि ट्रू लेबर पेन यानी कि डिलीवरी इमीडिएट होने वाली है, और फॉल्स लेबर पेन यानी कि अभी थोड़ी सी टाइम है। तो अब देखते हैं ट्रू लेबर पेन किन किन अवस्थाओं को बोला जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछी जाएगी आपसे और आपको पता होनी चाहिए। तो विगिन इरेगुलरी बट बिकम्स रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल, इसकी अवस्था कैसी होनी चाहिए। देखो कोई भी चीज़ है, शुरू स्टार्ट तो इरेगुलर ही होती है, यानी कि जो पेन है, लेबर पेन है, वो शुरू में क्या होती है कि आपको इरेगुलर, यानी कि एक बार उसके कॉन्स्ट्रक्शन बने, यूट्रस पे दबाव, ठीक, फिर कुछ समय के लिए रिलैक्स हो गया, फिर आया 10 मिनट में, फिर इसके बाद 15 मिनट में, फिर हो सकता है 2 मिनट में। तो ऐसे टाइप के इरेगुलर कॉन्स्ट्रक्शन बनते हैं आपके यूट्रस के ऊपर। तो जब स्टार्टिंग में जो पेन है वो क्या है, इरेगुलर है। ठीक है, यदि ट्रू लेबर पेन की अवस्था होगी तो बाद में जाके वो धीरे धीरे रेगुलर हो जाएगी,
यानी कि शुरू में तो इरेगुलर, बाद में रेगुलर, ऐसी अवस्था रहेगी। लेकिन जो फॉल्स वाला होता है उसमें शुरू में भी इरेगुलर रहेगी और बाद में भी इरेगुलर ही रहेगी। यानी कि एक प्रकार से पहली डिफ्रेंशिएशन हो गया। फिर क्या है दूसरी डिफ्रेंशिएशन देखा जाए तो आपको फेल्ट द फर्स्ट इन द लोअर बैक, पहली जो पेन है ना वो कहाँ पे मिलेगी, उसको लोअर बैक साइड मिलेगी। फिर वो स्वीप करेगी अराउंड द एब्डोमन इन अ वेव पैटर्न। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पहले उसको पेन कहाँ महसूस होखेगा तो लोअर बैक में, ठीक। फिर वो उसके एब्डोमन में वेव पैटर्न में उसकी जो पेन है वो उसको महसूस होखेगा। अब ऐसा क्यों होती है तो शूटिंग पेन बोलते हैं, ठीक है। शूटिंग पेन होता है जो कि आपकी सियाटिक जो नर्व है ना उस पर जब बल पड़ता है तो उसके लिए शूटिंग पेन टर्म यूज किया जाता है। तो पहली बात रहा कि जो दर्द है, यदि ट्रू लेबर पेन की यदि महिला है तो उसको जो दर्द होखेगा पहले लोअर बैक में महसूस होखेगा, फिर वो स्वीप अराउंड द एब्डोमन के आएगा, वो भी वेब पैटर्न में आएगा। लेकिन ऐसा यदि फॉल्स लेबर पेन की यदि जो पेशेंट है आपके आईबीडी में लेटी है तो उसको क्या होगा, फेल्ट फर्स्ट एब्डोमिनली, ठीक है। उसको पहले एब्डोमन में रहेगा, रिमेन कन्फाइंड टू एब्डोमन एंड ग्रोइन, वो एब्डोमन और ग्रोइन को ही पकड़ के चिल्लाएगी कि हाँ यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, यदि आप पूछोगे तो। अब रही थोड़ी सी अच्छी बात, देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा क्लियर करने के लिए। अभी जो शुरू के जो दो डिफ्रेंशिएशन थे इसमें क्या देखे, इसमें आप देखें कि वो बोल रही है कि मेरे को पेन थोड़ा से शुरू में इरेगुलर थे, अब जाके रेगुलर हो गए हैं, कंटिन्यूअस पेन कर रहा है। और एक बोल रही है कि अभी भी इरेगुलर है, अभी भी इरेगुलर है, शुरू में भी इरेगुलर, अभी भी इरेगुलर। यानी कि आप डिफ्रेंशिएट कर लिए कि हाँ चलो इसका बाद में रेगुलर हुआ है, वो एक प्रकार से ट्रू लेबर में जा रही है। फिर इसके बाद आपने पूछा कि पेन कहाँ हो रहा है तो पहले बताइए कि पहले लोअर बैक में हो रहा था, अब जाके एब्डोमन में हो गया है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तरंगे चल रही हैं। ऐसा यदि बोलती है तो समझो कि हाँ एक ट्रू लेबर की कंडीशन इसकी बन सकती है। दूसरी क्या बोले कि पहले मेरे एब्डोमन में था, अभी भी एब्डोमन और ग्रोइन एरिया में बना हुआ है, तो फिर उसको समझो कि वो फॉल्स लेबर की बात कर रही है। अब कुछ ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन वाली बातें देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें बता रखा है हम्म, कि कंटिन्यू नो मैटर व्हाट द वोमेंस लेवल ऑफ एक्टिविटीज, जो महिला है उसको कुछ भी करवा दो आप, यानी कुछ भी। एक तो आपके आईपीडी में लेटी हुई है, लेबर की कंडीशन है, उसको दूसरा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाओ तो उसका पेन कम हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, इसको आपको जज करना है। आपने उसको बोला कि चलो सो जाओ, ठीक है, पेशेंट को, यदि वो स्लीप लेती है और उसका पेन सब साइड हो जाता है यानी कि वो फॉल्स लेबर में है। उसको स्लीप करवाओ या समथिंग कुछ भी, एम्बुलेशन दो, लेकिन फिर भी उसका पेन नहीं जा रहा है, वो आपको बार बार बोल रही है, तो समझो कि वो ट्रू लेबर का पेन है, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना कि कंटिन्यू नो मैटर व्हाट द वोमेन्स लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, यहाँ पे क्या है डिसअपियर हो जा रहा है, फॉल्स वाला में क्या है डिसअपियर विथ एम्बुलेशन या फिर स्लीप। महिला यदि नींद लेती है तो उसका दर्द कम हो जाता है या फिर समाप्त हो जाता है, तो वो फॉल्स लेबर की कंडीशन है अभी तक, ठीक। अब देखो और देखते हैं इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो इंक्रीज द ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ठीक है, तो पेन की जो ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी है ये और फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी। यानी कि देखो एक आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ड्यूरेशन बोलने का मतलब क्या होता है कि ये लेडीज है, ठीक है, मान लो प्रेग्नेंट लेडी है, तो होता क्या है कि यूट्रस में एक कॉन्ट्रैक्शन लगता है बार बार, जिससे कि एक्सपेल द फीटस वाली स्थिति बनती है। तो ये जो फोर्स है ना, ये सर्टेन सर्टेन कुछ कुछ समय पे आता है। और ये जो समय है, मान लो शुरू में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में रहो या फिर थोड़ा सा पहले की बात करोगे तो ये आती है 10 मिनट पे, मान लो एक बार अर्ज आ रहा है और 2 मिनट तक रुक रहा है, ऐसा मान लो कि एक प्रकार से एक्सटर्नल फोर्स लगा आपके यूट्रस पे, यानी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है एक्सटर्नल दबाव डालेंगे आपके यूट्रस के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि मान लो हर एक 10 मिनट पे नेचुरली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है, और बन रहा है शुरू में 2 मिनट के लिए। अब क्या है उससे तो एक्सपेल नहीं हो पा रहा, अब क्या है धीरे से उसको बढ़ाना है, ड्यूरेशन भी बढ़ाना है और टाइम भी बढ़ाना है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है। तो अब क्या हो दोबारा एक यूट्राइन पे कॉन्ट्रैक्शन लगे,
अब जो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है ना, उसको इमेजिन करो कि अब और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है, यानी इंटेंसिटी बढ़ गई उसकी। ठीक, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि वो पहले 10 मिनट पे आ रहा था, अब वो 5 मिनट पे आने लगा। ठीक, और ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि अब 5 मिनट पे तो आया है, लेकिन पहली बार जब आया था तो 2 मिनट रुका था, अब क्या है कि वो 4 मिनट रुक रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब ट्रू लेबर में यदि फीमेल रहेगी तो उसकी ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ेंगी, और ऐसा कुछ भी इधर नहीं दिखेगा। ठीक, ना तो ड्यूरेशन, तो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सब इरेगुलर रहेंगे फॉल्स लेबर में। अब रहती है और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने का, ये सब चीज़ें तो वो महिला मुंह से बोलेगी, तब आपको जज करोगे कि हाँ ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है, यानी कि पेशेंट के कंप्लेंट्स रहेंगे। लेकिन अब आप एग्जामिन के तौर पे दो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। पहली तो शो, इधर शो प्रेजेंट होकेगा, इधर अब्सेंट रहेगा। अब शो क्या होता है, यानी कि उसकी जो वेजाइनल एक सिक्रीशन होता है जो कि ब्लड और ब्लड स्टेन के साथ म्यूकस डिस्चार्ज रहता है, तो वो आपको देखने रहेंगे। यदि शो दिख रहा है तो यानी कि वो ट्रू लेबर में है, एक्चुअल ट्रू लेबर में है। यदि शो अब्सेंट है, भले ही वो महिला कितनी भी चिल्लाती हो, लेकिन वो अभी डिलीवरी के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, अभी नेचुरली थोड़ा सा उसमें डिले है। भले ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, कम चिल्लाए, वो सबकी एक अपनी अपनी सहन शक्ति होती है, तो उसके हिसाब से। ये नहीं कि कोई पेशेंट है आपके आईपीडी में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, अरे यार इसको अभी एडमिट कर देते हैं, अभी इसका डिलीवरी करा देते हैं, ऐसा नहीं। आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हाँ शो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति तो ट्रू लेबर में है। ठीक, दूसरी बात, एक आता है इफेसिमेंट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन। इसको मैं डायग्राम से बताऊंगा आपको। यानी कहने का मतलब कि जो सर्विक्स है ना, सर्विक्स पहले क्या होता है, थोड़ा थिक रहता है, फिर जैसे 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 डिलीवरी की तरफ बढ़ोगे, यानी कि लेबर की स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ेंगी ना, तो सर्विक्स क्या होता है, थीन हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि इजीली बेबी का पास आउट यानी डिलीवरी होना संभव बन पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो इसमें आपको समझाए कि ट्रू लेबर क्या है और फॉल्स लेबर क्या है, तो इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट यही है कि आपके आईपीडी में 2 3 4 पेशेंट है, तो आप एक्चुअल में जज कर पाओ कि कौन सी पेशेंट अभी एक्चुअल में इसकी या फिर इमीडिएट डिलीवरी होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर, क्योंकि लेबर पेन जो होता है काफ़ी सीवियर रहता है, तो उसमें चिल्लाना चीखना तो नॉर्मल रहता है फीमेल्स का। अब ऐसा नहीं कि कोई ज़ोर से चिल्ला रहा है तो आप उसको पहले एडमिट कर लो, नहीं, आपको एक्चुअल में जज करना पड़ेगा कि हाँ किसकी अभी इमीडिएट की कंडीशन बन रही है। तो उसके लिए आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा, इरेगुलर, शुरू में तो सबका इरेगुलर ही रहेगा, ठीक है। बाद में चल के यदि जिसमें रेगुलरिटी मेंटेन हो गई है तो वो ट्रू लेबर पेन है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि उसको फेल्ट कहाँ हुआ, पहली बार महसूस हुआ उसको लोअर बैक से, फिर वो जो पेन है उस वेबी फॉर्म में उसके एब्डोमेन के अराउंड चला गया, तो वो कंडीशन बन रही है, तो वो भी ट्रू लेबर का है। या फिर वुमेन्स को कोई भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवा दो, ठीक है, बेड पे तो है आपके आईपीडी में, उसको थोड़ा सा बोलो नींद ले लो, यदि नींद लेने से भी उसका नींद ले नहीं पा रही है, या फिर नींद लेने से दर्द उसका कम हो जा रहा है, तो एक प्रकार से वो ट्रू लेबर नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद इंक्रीज द ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, यानी कहने का मतलब है ये जो मैं आपको समझाया, इसको आप अच्छे से समझ के रखना कि ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि एक महिला है, उसको पहली बार जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना यूट्रस में बेबी को बाहर निकालने के लिए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन है 10 मिनट में पहली बार कॉन्ट्रैक्शन आया। ठीक, 10 मिनट में पहली बार आया, और कितने समय के लिए आया, तो 2 मिनट के लिए आया। ठीक, या फिर आप 30 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी इमेजिन कर लो। ठीक, लेकिन दोबारा वो कब आ रहा है ये डिपेंड कर रहा है कि ड्यूरेशन, इन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी पे मायने रखेगा। दोबारा मान लो उसने फिर फर्दर 5 मिनट के अंदर आ गया, और कितने समय तक रह रहा है, मान लेते हैं 4 मिनट के लिए रह भी रहा है, तो ये सब चीज़ें उसकी इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, पहले 10 था, अब घट के 5 हो गया, तो यानी कहने का मतलब कि ड्यूरेशन कम हो गया, यानी धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसी अवस्था जो है उसको बोलेंगे कि ट्रू लेबर की कंडीशन बनी है। और फॉल्स वाले में से रिप्रेजेंट नहीं होता। एक रहा शो का, यदि शो आ रहा है, एक प्रकार से म्यूकस डिस्चार्ज आप देखते होंगे, थोड़ा से ब्लड मिला हुआ और म्यूकस डिस्चार्ज जब निकलने लगता है, तो इसका मतलब है कि अब एक्चुअल में ट्रू लेबर है, अब थोड़ी देर में डिलीवरी होगी। और एक है सर्वाइकल एफिसीमेंट, यानी कि सर्वाइकल की थीनिंग होना,
यानी कि राइपनिंग अच्छे से हो जाना, इसको लिए बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं कुछ डायग्राम्स रखा हूँ जो मैं आपको 2-3 शब्दों को रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो, तो आप सीख गए ना ट्रू लेबर क्या है, फॉल्स लेबर क्या है। यहाँ पे जो एफिशिएंट टर्म्स है इसके लिए क्या बताया गया है कि देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि यूट्रस है, यूट्रस की जो नीचे की पार्ट है सर्विक्स हो गया। अब सर्विक्स में क्या है, इसकी थिकनेस तुमको दिख रही होगी, थोड़ा मोटा है। मान लो ये 30% की केसेस है, ठीक है, धीरे धीरे ट्रू लेबर्स की तरफ बढ़ती जा रही है स्थिति। तो इसमें क्या हुआ कि सर्विक्स हल्का से थीन हुआ, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे 100% हो गया, तो यानी कि सर्विक्स एकदम एक्चुअली में थीन हो गई और सर्विक्स की जो लेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यानी कि थीनिंग ऑफ सर्विक्स जब होने चालू हो जाता है तो उसके लिए अपन यूज कर लेते हैं एफिशिएंट शब्द, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सर्वाइकल एफिशिएंट एंड सर्वाइकल डायलिटेशन, ये सारी अवस्थाएं जो है यदि एक्चुअल में अचीव करती है तो वो ट्रू लेबर की अवस्था में है। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे जो पहली जो डायग्राम है वो इसी के पर्पज से रखा गया है, ठीक, ए वाली। और ये जो है आपकी, ये जो आपको उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके सो, ठीक है, जो सो शब्द है ऐसी टाइप की कंटेंट यानी कि ब्लडी मिक्स म्यूकस निकलता है तो इसको सो बोलते हैं। और एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है फोर वाटर या फिर बनने की कंडीशन आती है। यानी जब डिलीवरी होने वाली रहेगी तो जब आप पीवी करोगे तो सामने की तरफ देखो, यहाँ पे फोर वाटर है और ये धीरे धीरे पाउच की तरफ पे बैग बनाता है, ठीक है। तो यदि ऐसी अवस्था दिख रही है तो इससे पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में ट्रू लेबर पेन के अंतर्गत महिला है और इसको ट्रीटमेंट करने की फर्दर इसको आपको इसका केस को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब देखो ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसेंशियल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लेबर। अब कौन कौन से इसेंशियल फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे लेबर को, तो एक है, देखो 4P से याद रखना, पैसेंजर, पैसेज, पावर और साइकिक वाली जो अवस्था है ए। अब इसमें कुछ कुछ शब्द हैं जो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पैसेंजर यानी कि फिटस, पैसेज यानी कि जो जिस रास्ते से जाएगी, पावर यानी कि जो महिला अपनी कॉन्ट्रैक्शन के लिए पुल करेगी, ठीक है, पुश करेगी, ये हो गई। अब साइकिक वाली कंडीशन हो गया कि थोड़ी सी एबिलिटी मदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल उससे रिलेटेड हो गया। अब देखो एक एक पढ़ लेते हैं कि क्या इसेंशियल फैक्टर्स हैं जो कि लेबर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, फीटल हेड, बेबी का जो हेड है ये डिपेंड करता है कि उसका लेबर की अवस्था क्या रहेगी, ठीक है। पेल्विक एंड शोल्डर गर्डिल, क्या उसकी प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है। फीटल लाई, उसका प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड और पोजीशन। आप बोलोगे कि अभी तो श्रीमान आए नहीं, अभी से एटीट्यूड दिखाने लगे, ठीक है। एटीट्यूड, पोजीशन, प्रेजेंटेशन और लाई, ये जो टर्म्स है ना, इसको मैं स्लाइड से रिप्रेजेंट करता हूँ। हालांकि इस पर अलग वीडियो बनेंगे जिसके से काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी पढ़ाते समय मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो पैसेंजर हैं इनका इन सब चीज़ों से इंटरफेरेंस बनेगा, यानी कि ये इन्फ्लुएंस करने के लिए सारी चीज़ों डिपेंड करेंगी। अब रही बात पैसेज की, तो पैसेज में जो पेल्विक गर्डिल होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ऐसे आप बनाते हो ना, 12, 13, 11 ऐसे करके लिखा जाता है, तो वो वाली जो स्थिति होती है तो पेल्विक, बोनी पेल्विक के लिए रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सर्विक्स कैसा है मदर का, वेजाइना कैसा है मदर का, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू की थिनिंग कितनी है, ये सब चीज़ें मायने रखती है ड्यूरिंग लेबर। फिर इसके बाद पावर की बात करते हैं। तो पावर यानी कि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो, यानी कि प्राइमरी जो फोर्सेस हैं उस पर, और वॉलेंट्री बियरिंग डाउन एफर्ट, ये कितना लगा पा रही है फीमेल, ये डिपेंड करता है। ये इसके पावर की बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है इसका मदर कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटी। एक होती है ना, कोई फीमेल होती है उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, तो प्रेग्नेंट है, अब डिलीवरी करना है, तो उसकी खुद की जो साइकोलॉजिकल मेंटल अवस्था है वो भी काफ़ी मायने रखता है, ठीक। आपके आईपीडी में 2 पेशेंट हैं डिलीवरी का, उसमें होता क्या है कि एक काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और एक थोड़ा से पेन है लेकिन ज़्यादा बोलती नहीं है। अब डिपेंड करता है जो ज़्यादा चिल्ला रही है वो ट्रू लेबर में है या फॉल्स लेबर में है। तो ऐसा हर एक की सहन शक्ति के ऊपर भी मायने रखता है। तो मदर कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटी,
ए शब्द सपोर्ट फ्रॉम केयर गिवर, यानी कि फैमिली कैसी है उसकी, इस पे भी मायने रखता है, ठीक, उसकी मेंटल अवस्था। फिर लेबर इन्वायरमेंट कैसा है, अब क्या है कि आईपीडी में सब एडमिट है, सब के सब चिल्लाए जा रहे हैं, तो एक लेबर जो कॉन्फिडेंस इन्वायरमेंट है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, सेपरेट हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक दूसरे को देख के जो डिस्टर्बेंस मन के अंदर जाती है कि कितना डर है, भय है हॉस्पिटल में जाते ही, तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन लेबर पेन, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं या फिर इन्फ्लुएंस करती हैं आपके लेबर की स्टेजेस को। तो ये हो गई आपकी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। अब अपन देखते हैं एक्चुअल में थोड़ा सा जो टर्म्स थे ना यहाँ पे, फीटल लाई, प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, अभी श्रीमान आए नहीं, अभी से एटीट्यूड, पोजीशन, प्रेजेंटेशन जैसी स्थिति दिखा दी है। तो ये सब होते क्या है, इनको थोड़ा सा सीख लेते हैं। देखो, तो एक लाई की बात होती है, ठीक है। फीटल लाई क्या होता है, तो ये जो इमेज दिख रहा होगा इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो मदर की ये जो मदर का स्पाइन के लेवल से ले लो और बेबी का मिलाओ, यदि ये पैरेलली है तो यानी कि एक प्रकार से ये जो लाई है वो क्या बोलोगे उसको, लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक। ये जो स्थिति है इसमें क्या दिख रहा है आपको, लॉन्गिट्यूडनल, मदर का स्पाइन और बेबी लॉन्गिट्यूडनल, इसमें क्या है, मदर का स्पाइन ऐसे, बेबी ऐसे, तो ट्रांसवर्स लाई हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये होगी आपकी मदर की पोजीशन, ये हो गया बेबी की पोजीशन, तो यह क्या हो गया, ऑब्लिक हो गया। तो लाई का मतलब समझ में आ गया, ठीक। अब ये जो लाई शब्द है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक्चुअली ये सब इमेज बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि गायनोकोलॉजी या फिर ऑब्स्टेट्रिक की जो कंडीशंस है ये इमेज बेस्ड होती हैं, ऐसा आप थ्योरेटिकली यदि पढ़ा दिया जाए तो इमेजिनेशन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इसमें बता रखा है, तो ये होगी आपकी लाई की बात। फिर आता है प्रेजेंटेशन और आपकी एटीट्यूड, ठीक। यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात है, एटीट्यूड की और पोजीशन की। तो देखो अपन प्रेजेंटेशन समझते हैं, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि सबको निकलना यहीं से है, ठीक। और ये जो पार्ट है यहाँ पे हेड का कौन सा चीज़, या हेड आके इंगेज हुआ है या फिर पैर हुआ है या शोल्डर हुआ है, क्या चीज़ आके प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि पीवी करोगे आप, पीवी करने के समय क्या होता है कि आपको कौन सा पोर्शन टच हो रहा है बेबी का, यदि हेड का सर का पोर्शन टच हो रहा है, ओसीपुट टच हो रहा है, तो ये हो गई आपकी वर्टेक्स, ठीक। यदि लेग या फिर पैर आ रहा है तो फुटलिंग की कंडीशन होगी, फुटलिंग प्रेजेंटेशन है, या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन, यदि शोल्डर जाके यहाँ पे आपको पीवी करने पर टच हो रहा है तो शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है। हेड प्रेजेंटेशन, फुटलिंग वाला अवस्था हो गया पैर, और ये शोल्डर वाली, ये सारी चीज़ों को क्या बोलोगे आप, प्रेजेंटेशन बोलोगे। प्रेजेंटेशन मतलब समझ में आया, वो पोर्शन जो पीवी करते समय, या फिर वो पोर्शन जो पेल्विक में जाके इंगेज हो रहा है, ठीक है, या सिंक हो रहा है, तो वो कंडीशन होती है, उसके लिए शब्द उपयोग किया जाता है। टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। एक होती है ना, हर एक चीज़ की अपनी एक भाषा होती है बात करने की, चीज़ों को समझने की, तो वैसे ही ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं अपन, इसकी एक टर्मिनोलॉजी है कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, या फिर प्रेजेंटेशन कैसा है बेबी का, या फिटस का प्रेजेंटेशन कैसा है। तो जो टर्म्स है इसका मतलब क्या है उसको आप समझने की कोशिश करो कि इसको क्या बोलोगे आप, कि तीन टाइप की प्रेजेंटेशन होगी। एक तो आपका हेड वाला, एक पैर के बगल बच्चा निकल सकता है, और एक शोल्डर की तरफ से जाके लॉक हो सकता है। यहाँ पे पेल्विक गर्डल में जो पोर्शन जाके पहले फिक्स हो गया या फिर लॉक हो गया, वही अवस्था को प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और प्रेजेंटिंग पार्ट्स यानी कि कौन सा हिस्सा, ठीक है, हेड का भी कौन सा हिस्सा है, हेड में यदि फेस है, ठीक है, या फिर हेड है, या फिर पैर है, तो वो सब चीज़ें क्या होगी, प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया, ठीक। आपको प्रेजेंटेशन समझ में आया। प्रेजेंटेशन के बाद आते हैं जनाब के एटीट्यूड के ऊपर, कि अभी आए नहीं, पहले से ही एटीट्यूड आ गया इनमें। तो एटीट्यूड क्या है तो उसको समझते हैं। यहाँ पे जो चार डायग्राम आपको दिख रहा होगा, रुक जाइए कवर हो गया, ये जो चार डायग्राम है, ठीक है, चारों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है कि यहाँ पे 9.5 लिखा है, यहाँ पे 12.5 लिखा है, 13.5 लिखा है, इधर 9.5 लिखा है। तो ये अवस्थाएं हैं, ये जो कंडीशन दिख रही है, बेबी अपना हेड के बगल इंगेज हुआ है, ठीक है, पेल्विक में। अब यहाँ पे इंगेज तो हो गया उसका हेड, अब हेड कैसे इंगेज हुआ है, ठीक है। कैसे का मतलब क्या है कि 9.5, जैसे मदर की जो सर्विक्स है उसकी डायलेटेशन के लिए कितना वो एरिया कवर करना चाह रहा है, जैसे एक प्रकार से ऐसे समझो कि ये होगी मदर की वल्वा, ये यहाँ पे हो गया आपका वेजाइनल पोर्शन, ठीक। अब इसमें से बेबी को हेड के थ्रू निकलना है, ठीक।
मान लेते हैं वर्टेक्स पोजीशन है, इस वर्टेक्स एटीट्यूड रखते हुए ये आ रहा है, तो हेड के बगल इसको निकलना है, तो अब उसने कितना डायलेशन करवाना पड़ेगा, डिपेंड करता है। यदि फेस के बगल आ रहा है, ठीक है, तो 9.5 का डायलेटेशन चाहिए। यदि वो इस वाले पोजीशन से आ रहा है तो उसको 13.5, यदि इस वाले पोजीशन से आ रहा है तो 12.5, इससे आ रहा है तो आपको 9.5। तो यही जो अवस्थाएं होती है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, प्रेजेंटेशन के अंतर्गत जो है इसकी पोजीशन क्या है, सॉरी, इसकी एटीट्यूड क्या है। जैसे वर्टेक्स से आ रहा है, ब्रो से आ रहा है, फेस से आ रहा है, ये जो कंडीशन है ये फेस की है, ठीक है। ये जो कंडीशन है इसकी ब्रो की है, ठीक। और ये है वर्टेक्स वाली कंडीशन, ये जो है वर्टेक्स की कंडीशन है। और ये वाली जो अवस्था है वो डीफ्लेक्स हेड की अवस्था है, ठीक है, इसको डीफ्लेक्स हेड बोलते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल थोड़ा सा बढ़ रहा है और यहाँ पे और ज़्यादा एंगल बढ़ गया है, यानी कि नेक और फेस के बीच का जो एंगल है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं इसके लिए एटीट्यूड शब्द प्रयोग करते हैं। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं थोड़े से सरल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आप इमेज को देखो, आपने शुरू में क्या लाई समझा है। लाई का मतलब क्या है कि मदर का स्पाइन की लेवल से लेके बच्चे का पोजीशन क्या है। तो आपने देखा कि सब लंबे लंबे हैं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल, एक ऐसे है एक ऐसे है, ठीक, तो वो हो गया ट्रांसवर्स। यहाँ पे इस वाले इमेज में क्या दिख रहा है आपको कि एक इसका पोजीशन ओब्लिक है तो ओब्लिक हो गया। तो ये सीखे आप। अब देखो फर्दर, ये तो लाई सीखे, अब हमने दूसरा आपको सिखाने की कोशिश करी कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट्स क्या होते हैं। तो ये है पेल्विक गर्डिल, इसमें बेबी को आके लॉक होना है, ठीक। तो अब बेबी का कौन सा पोर्शन, पहले हेड लॉक हो रहा है या फिर पैर लॉक हो रहा है या उसका शोल्डर लॉक हो रहा है, ये डिपेंड करता है। तो यदि ऐसी अवस्था है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। हेड लॉक हुआ तो हेड के बगल आएगा तो हेड का प्रेजेंटेशन हो गया। अब प्रेजेंटिंग पार्ट्स क्या होते हैं, तो कौन सा पोर्शन, ओसिपिट है, फेस है, ब्रो है, ये सारी जो चीज़ें होगी वो प्रेजेंटिंग पार्ट हो गई, ठीक। अब रही बात कि आप प्रेजेंटेशन समझ लिए, प्रेजेंटेशन के बाद आता है बच्चे का एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड बोलने का मतलब कि जब उसके यहाँ पे एंगल आपको मिनिमम लग रहा है, ठीक है, और इसमें डायलेटेशन कितना करेगा सर आपके सर्विक्स का, तो 9.5 सेंटीमीटर। तो यदि ये अवस्था है तो इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक। ये दोनों अवस्थाएं वर्टेक्स की हैं, लेकिन एक में क्या है कि वेल फ्लेक्स्ड हेड है, ठीक है। यहाँ पे हेड देखो मिनिमम एंगल है ना, तो एकदम अच्छे से फ्लेक्स्ड करके रखा है अपने गर्दन को, तो ये वेल फ्लेक्स्ड अवस्था है। और ये वाली जो अवस्था है वो क्या है, डीफ्लेक्स्ड है। और इसमें क्या डायमीटर बढ़ गया है, ठीक है, इसमें हालांकि 11.5 होता है, यहाँ पे 12.5 लिखा है, सब चल उतना चल जाता है, ठीक है। तो ये अवस्था हो गई, यानी कहने का मतलब ए और बी जो डायग्राम है वो है वर्टेक्स एटीट्यूड के बच्चे का, ठीक है। और ए जो है आपकी हो गई वो ब्रो का, ठीक। इसमें आपका यदि बच्चा यदि इसकी जगह यदि लॉक रहेगा तो यहाँ पे क्या दिखेगा, आप यदि पीवी करोगे तो ब्रो, ठीक है, ये आपको पीवी से अंगुलियों से जो टच होगा बेबी का ब्रो टच होगा। और यदि ऐसी वाली अवस्था में यदि बेबी लॉक हुआ है तो इसमें क्या दिखेगा आपको, उसका फेस दिखेगा। यानी कि ये जो अवस्था है वो फेस की है, ठीक। ये वाली जो अवस्था है वो फेस की है, और इसमें भी आप डायलिटेशन कितना देगा सर्विक्स का, तो 9.5 सेंटीमीटर का। तो ये सारी अवस्थाएं हैं, इनको क्या बोलोगे आप, इनको बोलोगे एटीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड, ठीक है। गर्दन कितना झुका है, कितना मोड़ा है, ठीक है, एक प्रकार से एटीट्यूड जनरल शब्द में यही बोलते हैं ना कि गर्दन नहीं झुका पा रहा है, गर्दन नहीं ऊपर रखा है, सीनियर लोग रैगिंग के अंतर्गत बोलते हैं ये शब्द। तो यही जो चीज़ें इसी को एटीट्यूड बोलते हैं, ठीक। यदि कोई जूनियर अपना गर्दन को अच्छे से नहीं झुकाता तो उसके लिए बोलते हैं ना बड़ा एटीट्यूड में है। तो ये बच्चे में एटीट्यूड बचपन से ही होता है, तो ये चीज़ें मैंने रखती हैं, ठीक। ये हंसी मजाक की बातें थी। चलिए आगे सीखते हैं। तो दो चीज़ें, तीन चीज़ें आपने सीख ली क्या, एक तो लाई सीखा, प्रेजेंटेशन सीखा और एटीट्यूड सीखा। अब आते हैं इसका पोजीशन क्या होता है। पोजीशन सीखने के लिए क्या है कि एल ओ ए याद रखो, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है इसका एल ओ ए वाला, ये मोस्ट कॉमन पोजीशन होता है। अब रही बात, देखो ये आपकी ओवरऑल क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसके थ्रू बेबी को निकलना है आपकी जो, अब इसमें से निकलना है तो ये जो बच्चा है उसके ओसिपुट, ठीक है, हेड के बगल आ रहा है। मान लो आप वर्टेक्स पोजीशन ले रहे हो, ठीक है, वर्टेक्स को, तो आप उसको वर्टेक्स के बगल आना है, तय हुआ।
अब क्या है कि वो किस कोऑर्डिनेट से होके आ रहा है, तो ये क्या है, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, ठीक है, ये इंटीरियर साइड हो गया। इमेजिन करो इधर मदर ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, मदर की ये एंटीरियर साइड हो गया और पोस्टीरियर साइड हो गया, ठीक। अब इसमें से बेबी जब निकलता है उस ओपनिंग के थ्रू, तो वो किस साइड से पहले उसका हेड किधर की तरफ मुड़ा रहता है या किस साइड से होके निकलता है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो इसको बोलते हैं कि पोजीशन ऑफ फीटस, क्या पोजीशंस है, तो इसमें बोलते हैं लेफ्ट ओसिपुट एंटीरियर। ये जो शब्द है ये काफ़ी कॉमन है और इसी से मैक्सिमम ऑफ डिलीवरी जो रहती है वर्टेक्स की मैक्सिमम ऐसा ही होता है, ठीक है। और बाकी जो है इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि LOA, ठीक है, लेफ्ट ओसिपुटो एंटीरियर, ठीक है, लेफ्ट ओसिपुटो एंटीरियर की जो अवस्था है ये क्या है, मोस्ट कॉमन होती है। तो यही पोजीशन होता है बेबी का। तो ये हो गई आपकी पोजीशन की बात। यानी पोजीशन में क्या सीखने को मिला कि ये जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग में से बेबी लेफ्ट साइड से और इंटीरियर साइड से उसका ओसिपिटल पोर्शन चीज़ें रहेगी, तो उसके लिए क्या बोलोगे, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर ए मोस्ट कॉमन पोजीशन होता है बेबी का, ठीक। ये चीज़ें होगी पोजीशन की। अब अपन फर्दर आगे चलते हैं, इसको देखो। तो अब अपन चालू करते हैं एक एक स्टेज। प्री लेबर या प्री मॉनिटरिंग साइन ऑफ लेबर क्या होता है, तो इसमें क्या स्थिति बनती है, एक लाइटनिंग की, सर्वाइकल राइपनिंग, यानी कि प्री लेबर, अभी लेबर स्टार्ट हुआ नहीं है उससे पहले कौन कौन सी अवस्थाएं आपको दिख जाएंगी। तो एक होती है लाइटनिंग। लाइटनिंग बोलने का मतलब क्या होता है कि ड्रॉपिंग या, ठीक है, ड्रॉपिंग या सिंकिंग बोलते हैं, ठीक। तो ड्रॉपिंग या सिंकिंग बोलते हैं, यानी कि जैसे देखो ये जो इमेज दिख रही है आपको ना, लाइटनिंग शब्द को मैं परिचित करवाता हूँ। ये लाइटनिंग जो होती है ना वो क्या है, प्री लेबर की अवस्था है, यानी अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले कुछ कुछ वो कंडीशंस है जो लेबर से पहले आप इमेजिन कर लोगे कि हाँ अब इसको लेबर होने वाला है या फिर लेबर आएगा। तो उस प्री लेबर स्टेजेस में क्या क्या उस प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिक्कतें रहती हैं या फिर क्या क्या इमेजिनेशन कर सकते हो आप, वो वाली बातें हैं। तो पहली आती है लाइटनिंग की। लाइटनिंग क्या होता है, जैसे आपने एब्डोमेन एग्जामिनेशन में पढ़ते हो ना कि फंडल हाइट कहाँ तक जा रही है, तो आपने ऐसे बनाया होगा कि 12 वीक में क्या होता है, कहाँ तक रहती है आपकी पेल्विक तक ही रहती है। 20 में क्या होता है कि आपके अम्बलाइकस तक पहुँच जाती है। 36 या 38 तक क्या होता है, एकदम पीक, एकदम स्टर्नम तक पहुँच जाती है। लेकिन आप जब 40 वाला जब ड्रॉ करते हो तो क्या करते हो, थोड़ी सी नीचे उसको ड्रॉ करते हो ना, यहाँ पे दिख रहा होगा जो डॉट डॉट वाली है 14 वाली है, यानी कि 40 वाली जा रही है। तो 40 वीक की में क्या करते, थोड़ा सा नीचे। तो आप ऐसे थोड़ा सा नीचे क्यों कर रहे हो, आप तो सीक्वेंस से बढ़ते जा रहे हो, तो उसको और ऊपर कर देना चाहिए। नहीं, यही कंडीशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लाइटनिंग बनती है, यानी कि जो बेबी है ना उसका हेड क्या होता है, लॉक हो जाता है। जो जो प्राइमरी ग्रेविटा होती हैं उसमें क्या होता है, 2 सप्ताह पहले ही बेबी का हेड इंगेज हो जाता है। आप इमेजिन करो कि जो पेल्विक ब्रिम है, पेल्विक ब्रिम के अंतर्गत बेबी का हेड 2 सप्ताह पहले, यदि प्राइमी है तो उसमें 2 सप्ताह पहले ही बेबी का हेड इंगेज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि नीचे सारी जो बेबी था, सारी जो एक प्रकार से ग्रेविटेशनल चीज़ें बोल सकते हो, तो सब नीचे आ गई। तो ऊपर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा या खालीपन आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होती है, लाइटनिंग हो जाती है। तो थोड़ा से एब्डोमेन क्या होता है, ऊपर थोड़ा से हल्का हो जाता है, नीचे ज़्यादा भारी हो जाता है। तो ये जो अवस्था होती है इसी को बोलते हैं सिंकिंग ऑफ द यूट्रस या फिर ड्रॉपिंग, या फिर इसी को लाइटनिंग बोला जाता है। एक आता है शब्द सर्वाइकल राइपनिंग। क्या होती है, तो सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब होता है कि जो आपकी सर्विक्स है, जो एफिसीमेंट बताया गया था ना आपको, धीरे धीरे क्या होती है कि सॉफ्ट हो जाती है। तो वो कंडीशन, यानी कि जो सर्विक्स की वॉल है या फिर यूट्रस की जो वॉल है, धीरे यूट्रस की लोअर पोर्शन की बात करते हैं, तो यानी कि सर्वाइकल पार्ट वो धीरे धीरे क्या होती है, थीनिंग होती जाती है, यानी सॉफ्ट होती जाती है उसमें, या डायलेट होती जाती है। तो ये सब को लिए शब्द यूज किया जाता है सर्वाइकल राइपनिंग। तो ये सब प्री लेबर की कंडीशंस में मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, आप पढ़े होंगे कि मिक्चुरेशन में क्या होता है कि फर्स्ट जब ट्राइमेस्टर में रहती है फीमेल तो उसको मिक्चुरेशन बार बार लगता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। सेकेंड में बंद हो जाता है, थर्ड में फिर से मिक्चुरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये वाली अवस्था है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ पेन, अभी जो पेन है ना लेडी का, वो टूवर्ड्स द थाई फ्रॉम एब्डोमेन, यानी जो पेन है वो रेडिएट करता है थाई की तरफ।
कहाँ से, एब्डोमेन साइड से जो पेन होता है ना वो रेडिएट करता है थाई में, क्योंकि शूटिंग ऑफ पेन टाइप की नेचर रहती है। तो जो सियाटिका नर्व है ना उसके ऊपर क्या पड़ता है, फोर्स पड़ता है, तो वहाँ से शूटिंग ऑफ पेन जैसी कंडीशन बनती है। तो अपीयरेंस ऑफ पेन आपको प्री लेबर की स्टेजेस में मिलने लगती हैं। और फिर ये रही बात आपकी कि प्राइमी है, तो प्राइमी में 2 सप्ताह पहले से ही क्या होता है, ये चीज़ें दिख जाएंगी प्री लेबर की। और जो क्या बोलते हैं मल्टीपेरियल अवस्था है, तो उसके लिए ड्यूरिंग पेन, जैसे उसको पेन आएगा ना उसी समय ये सब अवस्थाएं दिखती हैं, वरना नहीं दिखती हैं। तो ये हो गया आपका प्री लेबर की कंडीशन, यानी कि अभी अपन लेबर चालू नहीं किए हैं, ठीक है। लेबर की स्टेजेज, फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज से पहले प्री लेबर क्या होता है उसके बारे में बता दिया मैं आपको, ठीक है। लाइटनिंग होती है, सर्वाइकल राइपनिंग होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, अपीयरेंस ऑफ पेन, ठीक है। ये कुछ कंडीशन है जो कि आपको प्री लेबर अवस्था में या फिर प्री मॉनिटरिंग साइन ऑफ लेबर में आपको मिलते हैं, ठीक। अब अपन चालू करते हैं फर्दर, इसमें एक एक स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखो ये रहा आपकी एक, पहले इमेज से शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक स्टेज में होता क्या है। जनरली क्या है कि कन्वेंशनली यदि देखा जाए तो लेबर की स्टेजेस को 3 भागों में डिवाइड करके रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये पहला हो गया, यहाँ तक दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है कि आपकी जो सर्विक्स है वो डायलेट हो रहा है, ठीक है। तो पहली स्टेज में क्या होता है कि इसको सर्वाइकल के तौर पे इसमें डिफरेंसेस बस दिखेंगे आपको। तो सर्विक्स क्या है, इधर देखो इतनी ओपनिंग है, इधर जाके इतनी ओपनिंग हो गई। तो ये पहला स्टेज में बस इतना ही काम होता है। दूसरा स्टेज में क्या होता है कि कंप्लीट डिलीवरी की बात आती है, कंप्लीट बेबी डिलीवर्ड हो जाता है बाहर, ठीक है, धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, ठीक है। जब मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊँगा टोटल स्टेजेस कितने आते हैं इसमें। तो ऐसा करके बेबी की जो डिलीवरी की स्टेज है वो सेकेंड स्टेज में हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा को आउट करते हैं, तो ये होती है आपकी थर्ड स्टेज। तो मोटा मोटी जो है डायग्रामेटिकली मैंने समझा दिया। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो ध्यान रखनी है वो चीज़ें देखते हैं। तो ये हो गया। फिर इसके बाद देखो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इसके अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है कि कब बोलेंगे। लेबर तो एक वैसी चीज़ है, आईपीडी में पेशेंट है, चिल्ला रही है, ठीक है, तो ये स्थिति तो है, लेकिन कौन सी स्टेज की लेबर है, फर्स्ट स्टेज की है, सेकेंड स्टेज की है, थर्ड स्टेज की है, तो ये डिपेंड करता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली बात आपको, इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर, ठीक है। ट्रू लेबर पेन मैंने आपको समझा चुका है कि जो ट्रू लेबर क्या है, फॉल्स लेबर क्या है। तो पहला आप क्या बोलोगे, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। ये दो चीज़ें आपको तीनों स्टेजों में ध्यान रखनी है। यही मोस्ट कॉमन पूछा जाता है आपसे, वाइवा में पूछा जाएगा आपको, यदि थ्योरेटिकली याद भी होना चाहिए और लिखने की आएगा तो आपको कॉमन लिखोगे। तो इसमें क्या है कि स्टार्ट कब से हुआ और कहाँ तक रहा, वो फर्स्ट स्टेज। अपन को करना क्या है, देखो ये पूरा है, यहाँ से लेबर स्टार्ट हुआ, ठीक, इधर जाके डिलीवरी हो गई और प्लेसेंटा भी इधर से डिस्चार्ज हो गया। तो अब कौन सी अवस्था है फर्स्ट स्टेज तक, कहाँ तक अवस्था है सेकेंड स्टेज तक, कहाँ तक अवस्था है थर्ड स्टेज तक, यही तो सीखने की बातें हैं, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर पाना, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कब बोलोगे फर्स्ट स्टेज, कब बोलोगे सेकेंड स्टेज। तो चलो चालू करते हैं। देखो, इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। आपको मैंने ये जो इमेज दिखाया था इसमें बोला था ना ये पहला है, ठीक है, ये पहली अवस्था हो गई और ये दूसरी अवस्था हो गई, और ये जो पूरा पूरा ओवर है वो फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये इमेज को ध्यान रखना और सोचना कि फर्स्ट स्टेज में सर ने क्या दिखाया था, तो सर ने बस इतना चीज़ दिखाया था, तो इसके बिहाफ पे आप जज कर सकते हो कि हाँ इसमें बस परिवर्तन इतना ही करना है। तो डेफिनेशन जब डिफाइन करोगे कि फर्स्ट स्टेज में, तो आपको बोलना क्या है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन, ठीक, एंड विथ फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। फिर ये जो सेकेंड स्टेज है इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर। बस इसमें सर्वाइकल, यहाँ पे सॉरी ये जो शब्द है एस से चालू हो गया है, ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना। तो ये हो गई आपकी, ठीक। एवरेज इसकी ड्यूरेशन की यदि बात करते हैं तो इसको ड्यूरेशन जो प्रीमी ग्रेविटा होती है, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो मदर बनती है उसमें 12 आवर लग जाते हैं, समझो
कि जो पेन है लेबर का, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पेन में उसको 12 आवर लगते हैं, और जो मल्टीपेरी वाली अवस्था होती है उसमें 6 घंटे लगते हैं बस। यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ड्यूरेशन देखा जाए तो प्राइमी है तो 12, और मल्टी वाली है तो उसको 6 आवर लगते हैं। और इसके जो 2 फेजेज हो जाते हैं, ठीक है, जो आपकी पहली स्टेज ऑफ लेबर है उसके अंतर्गत 2 फेज हैं। कौन से? एक लेटेंट फेज होती है और एक एक्टिव फेज होती है। तो लेटेंट फेज में होता क्या है कि सर्विक्स डायलेटेशन जो होता है वो 3 सेंटीमीटर से कम होता है। आपको इमेज में मैंने दिखाया था, यहाँ सर्विक्स हो गया, ठीक, इसकी डायलेटेशन और एक इसकी डायलेटेशन, तो ये जो है 3 सेंटीमीटर से जब तक कम है तब तक की अवस्था लेटेंट फेज बोलते हैं, और वीक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, 10 मिनट पे, ठीक है, 2 सेकेंड या 2 मिनट के लिए आ रहा है, यदि ऐसी टाइप की अवस्था है 2 सेकेंड के लिए आ रही है तो वो है लेटेंट फेज। एक्टिव फेज में क्या होता है कि ये जो डायलेटेशन है ना वो बढ़ के 3 से 10 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव फेज। और यही जो है आप डेफिनेशन में क्या सीखे, आपको डेफिनेशन में बताया गया कि ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड विथ फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। तो फुल डायलेटेशन बोलने का मतलब क्या है कि लेटेंट फेज में तो 3 था और एक्टिव फेज में आके 10 हो गया, तो यानी कि फुल डायलेटेशन हो गया। तो यही जो अवस्था है स्टेजेज ऑफ लेबर में, जो पहला स्टेज है इसमें ये बस इतना ही परिवर्तन होता है, सर्विक्स के अंतर्गत परिवर्तन होते हैं, ठीक है। चूँकि बेबी को निकालना है तो पहले तो दरवाज़ा खोलोगे ना, किसी के घर में से चीज़ें निकालनी है तो पहले तो गेट खोलोगे, तो गेट खोलने की जो स्टेजेज है वो होगी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो इसमें सर्विक्स की बात करना रहता है, और इसको डायलिटेशन यानी कि सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर भी बोलते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब रही बात शॉर्ट में यदि इसको समझाऊं मैं आपको, तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि कब से और कहाँ तक रहता है। तो आप बोलोगे ट्रू लेबर पेन से फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक रहता है, पहली बात। फिर सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर बोला जाता है इसको, और जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो कितना कितना होता है। यदि प्राइमी है तो 12 घंटे लग जाते हैं उसके फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर को कंप्लीट होने में, यदि मल्टीपैरी वाली है तो उसको 6 घंटे लग जाते हैं। अब रही बात, अब अच्छा इसको भी समझना है कि प्राइमी में इतना क्यों लगते हैं और मल्टीपैरी में क्यों लगते हैं, वो तो आप समझ सकते हो यार, चलो ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमी है तो उसकी सारी फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो पहले अपनी जो नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, तो उसको डायलेट करने में थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जो प्राइमी है, प्राइमी के बाद जब मल्टी बनी तो उसने पहली बार एक बार डिलीवरी उसकी हो चुकी है, तो सारी जो स्ट्रक्चर्स है थोड़ा से उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो वो ईजिली डायलेट हो जाती है, इसलिए समय जो है वो कम लगता है। चलो देखो, अब है 2 फेज। इसके अंतर्गत फर्स्ट स्टेज में 2 फेज है, तो कौन कौन से? एक लेटेंट फेज है, एक एक्टिव फेज है। तो इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा याद रखना, लेटेंट का मतलब कि शुरुआती अवस्था यानी कि 3 सेंटीमीटर से कम डायलेटेशन। एक्टिव फेज में क्या होता है कि बढ़ के 10 हो जाता है, तो फुल डायलेटेशन। तो पहला स्टेज आपका कवर हो गया। अब अपन आते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को समझने के लिए। तो पहले मैंने क्या बताया कि आपको यही ध्यान रखना है कि कब से कहाँ तक का स्टेज कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेज कवर हो गया, अब आते हैं सेकेंड स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज में आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक है, यानी पहले 3 था अब 10 हो गया, तो ये तो फर्स्ट स्टेज निपट गया। अब यहाँ से चालू करो, ठीक है, अभी 10 है, मान लो 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन, अभी यहाँ से चालू करो। तो स्टार्ट फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ठीक। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नॉट फ्रॉम द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी बेबी क्या है एक एमनियोटिक सेक की फ्लूइड में एक पैक्ड एरिया में निकलता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अभी तक रप्चर नहीं हुआ, फ्लूइड उसका बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। जिस एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर है बेबी, अभी उसका रप्चर नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। डायलिटेशन तो फुल है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर? फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स के यहाँ से स्टार्ट होगा, और एंड कहाँ होता है? तो एक्सपेल्शन ऑफ द बर्थ कैनाल, ठीक है, एंड विद द एक्सपेल्शन ऑफ द बर्थ कैनाल। बेबी क्या है बर्थ कैनाल से बाहर निकलने तक की जो अवस्था है वहाँ तक। और जो इसको जो बोलते हैं एक्सपेल्शन ऑफ फीटस, सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हैं? एक्सपेल्शन ऑफ फीटस बोला जाता है। अब देखो, पहली चीज़ सीखे कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक। तो स्टार्ट विथ फुल डायलेटेशन, और एंड कहाँ पे होता है? एक्सपेल्शन ऑफ बर्थ कैनाल, ठीक है, यानी कि एक्सपेल्शन ऑफ फीटस जैसा अवस्था बन जाती है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेज।
जैसे पहले में टाइम देखे थे, यानी कि एवरेज ड्यूरेशन कितना लगता है, तो जो प्राइमरी है उसको 2 घंटे लग जाते हैं और जो मल्टी वाली है उसको 30 मिनट लगते हैं। अब ऐसा भी क्यों है, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात, इसके भी दो फेज होते हैं, एक तो प्रोपल्सिव फेज होता है और एक एक्सपेंसिव फेज होता है, ठीक है। एक्सपल्सिव फेज होता है, यहाँ पे एक्सपेंसिव लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये देखो, तो एक्सपल्सिव फेज और प्रोपेल्सिव फेज होता है। तो इसमें अंतर क्या है, अंतर की बात करते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन अप टू द डिसेंट द प्रेजेंटिंग पार्ट इन पेल्विक फ्लोर। आपको प्रेजेंटिंग पार्ट मैंने समझाया था कि जो हिस्सा पीवी करते समय टच में आ रही है, ठीक है, उसी के बात है। स्टार्ट फ्रॉम द डायलिटेशन अप टू डिसेंट द प्रेजेंटिंग पार्ट इन पेल्विक फ्लोर। जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक फ्लोर में आ गया, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, प्रोपल्सिव फेज बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा आता है एक्सपल्सिव फेज। तो एक्सपल्सिव फेज के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, हाँ, तो मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट एंड एंड विद द डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये जो एक्सपल्सिव फेज है इसके अंतर्गत क्या मिलता है आपको, कि मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट एंड विथ कहाँ पे, डिलीवरी ऑफ बेबी। इसमें कंप्लीट हो जाता है, बेबी पूरा बाहर निकल जाता है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है उसको एक्सपल्सिव बोलते हैं। एक तो प्रोपल्सिव, यहाँ पे दोनों टर्म्स गलत लिख दिया गया है, ठीक है, आप करेक्शन कर लेना। हालांकि जब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब डॉक्यूमेंट को भेजूंगा तो वहाँ पे करेक्ट करके डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आप आगे चल के दिक्कत ना हो। तो जो प्रोपल्सिव फेज है, प्रोपल्सिव फेज क्या होता है कि इसमें जो बेबी है उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक तक पहुंच जाए, ठीक है। बेबी कहाँ से, देखो एब्डोमेन से सरक, यूट्रस से अपर पोर्शन से सरकते हुए धीरे धीरे वो पेल्विक में लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद क्या है कि हेड जब उसका इंगेज हुआ तो कौन सा पोर्शन अच्छे से इंगेज हुआ, जो इंगेज पार्ट है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो उसके पेल्विक फ्लोर तक पहुंच जाए। ऐसी अवस्था जब रहती है तो उसको बोलते हैं प्रोपल्सिव फेज। और ऐसी अवस्था जिसमें बेबी डिलीवर ही हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्सपल्सिव फेज। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपल्शन ऑफ फीटस, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट बर्थ हो जाता है बेबी का, ठीक है, यानी एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल, ऐसी अवस्था बन जाती है। तो ये जो है आपकी क्या रही कि इसके अंतर्गत दो स्टेजेज है, एक प्रोपल्सिव स्टेज है, एक एक्सपल्सिव स्टेज है, ठीक। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, चलिए। तो ये रहा आपका सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में आपको क्या सीखने को मिला, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। देखो सेकेंड स्टेज में क्या है कि स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलिटेशन, ठीक, और एंड विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम बर्थ कैनाल। तो ये सारी अवस्थाएं रहती है कि एंड विथ किससे होता है, एंड विथ एक्सपल्शन ऑफ फीटस ऑफ बर्थ कैनाल। यहाँ पे भी एक शब्द छूट गया है हालांकि, ठीक है, चलो मैं करेक्शन जो भेजूंगा तो उसमें आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो ये रहा आपका सीखने की चीज़ें कि सेकेंड स्टेज कब से, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से चालू होती है और ख़त्म कहाँ होती है, एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम बर्थ कैनाल। जो फीटस है वो पूरे बर्थ कैनाल से बाहर निकल जाए, तो ये सेकेंड स्टेज इसी को बोलते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो प्राइमरी में 2 घंटे लगते हैं, मल्टी में 30 मिनट लगते हैं। और इसके भी दो फेज होते हैं, एक प्रोपल्सिव फेज होता है और एक एक्सपल्सिव फेज होता है। प्रोपल्सिव किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि बेबी जस्ट उसका प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विक फ्लोर पे आके आके रुक जाए तो वो अवस्था होगी प्रोपल्सिव, और उससे आगे बढ़ गया यानी कि डिलीवरी कंप्लीट होगी, वो होगी एक्सपल्सिव फेज, ठीक। अब अपन थर्ड स्टेज को कवर करते हैं। तो ये रहा आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कि बेबी का प्रोपल्सिव क्या है, एक्सपल्सिव क्या है। तो ऊपर के जो दो हैं एक प्रकार से यहाँ तक क्या है कि प्रोपल्सिव वाली, ठीक है, मान लो यहाँ पे पेल्विक तक लाई कर गया बेबी, ठीक। इसके बाद इसने सर्टेन इतना पोर्शन बाहर आया, फिर शोल्डर आया, फिर इसके बाद ओवरऑल पूरा बेबी बाहर आ गया, ठीक। तो ये सारी स्थिति आपकी सेकेंड स्टेज की बनती है। अब इसके बाद अपन थर्ड स्टेज पे चलते हैं। तो थर्ड स्टेज कुछ नहीं है, इट वीगन्स आफ्टर एक्सपल्शन ऑफ फीटस। बेबी तो बाहर आ चुका है, सेकेंड स्टेज में भी बेबी बाहर आ गया, ठीक है। अब लेकिन तो ये कहाँ से चालू होकेगा, कहाँ पे ख़त्म होकेगा, यदि बेबी बाहर आ गया तो वहाँ से चालू होकेगा, एंड कहाँ होकेगा, तो एक्सपेल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो जाके वहाँ पे ख़त्म होकेगा। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। एवरेज ड्यूरेशन इज अबाउट 15 मिनट इन बोथ, ठीक है, यानी 15 मिनट लगते हैं प्राइमरी हो या फिर मल्टी वाली हो, तो उसमें 15 मिनट ही लगते हैं। अब इसके बाद देखो एक और नोट की बातें बताई गई हैं कि सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। ये जो स्टेज होती है इसको थर्ड स्टेज बोला जाता है, ठीक। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए शब्द
प्रयोग किया जाता है सेपरेशन एंड एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। अब देखो इसमें बताया जाता है कि कन्वेंशनली क्या है कि 3 स्टेजेज ऑफ लेबर बनते हैं, जो मैंने आपको बताया। एक कुछ कुछ बुक्स में 4th स्टेज ऑफ लेबर भी बताया जाता है। तो 4th स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, ये क्या है कि ऑब्जर्वेशन की जो स्टेज होती है ना, एटलीस्ट 1 आवर अपन ऑब्जर्व करके रखते हैं पेशेंट को, तो उसको बोला जाता है स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर है ड्यूरिंग पीरियड जनरल कंडीशन एंड मॉनिटरिंग एंड बिहेवियर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो ये जो शब्द है तो यूट्रस के लिए अपन उसकी ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं स्टेज ऑफ 4th लेबर के अंतर्गत आती हैं। हालांकि कन्वेंशनली यदि देखा जाए तो 3 स्टेजेज ऑफ लेबर हैं आपको, लेकिन आप यदि बात करो इसकी कि 4th स्टेज की, तो एज ए कुछ कुछ बुक्स में रहती हैं, कुछ में नहीं दी जाती हैं। तो 4th स्टेज उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। तो आपको जो सीखने को मिला आज के लेक्चर्स में वो यही हैं। शॉर्ट में यदि बताऊँ तो कि स्टेजेज ऑफ लेबर, 3 स्टेजेज ऑफ लेबर हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर से चालू होता है और सर्विक्स का कंप्लीट डायलेटेशन पे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक, इसको सर्वाइकल स्टेज ऑफ लेबर बोलते हैं। यदि प्राइमी है तो उसको 12 घंटे लगते हैं, मल्टीपेरी है तो उसको 6 आवर ही लगते हैं। सेकेंड स्टेज क्या होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स के यहाँ से चालू होता है। ठीक, और कहाँ पे ख़त्म होता है, एक्सपेल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम बर्थ कैनाल, यानी बच्चे को पूरी तरह से बाहर निकल जाने तक खत्म हो जाता है। सेकेंड स्टेज है। टाइम कितना लगता है, तो प्राइमी है तो उसको 2 घंटे लग जाते हैं सब चीज़ें करने में, और मल्टी वाली है तो उसको 30 मिनट लगते हैं। इसके अंदर भी 2 फेजेज होते हैं, प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव वाले क्या थी कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक फ्लोर तक आ जाए, और उसके बाद की जो कंडीशन है पेल्विक फ्लोर से लेके सीधे बाहर तक आने की है, वो उसको एक्सपल्सिव फेज बोलते हैं। फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है आपका, थर्ड स्टेज में बेबी तो निकल चुका, तो एक्सपल्शन ऑफ फीटस से लेके शुरुआत करो और ख़त्म कहाँ करना है, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन। ठीक है, सारी चीज़ों को निकल जाने में कितना समय लगता है, 15 मिनट का बस, दोनों के लिए, प्राइमी हो या फिर मल्टी हो, दोनों में 15 मिनट लगते हैं। एक चौथा शॉर्ट में था स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन बोला जाता है जिसको। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है। तो चलिए आज के जो लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में लेबर क्या है। ठीक है, ट्रू लेबर क्या है, फॉल्स लेबर क्या है, नॉर्मल लेबर क्या है, एबनॉर्मल लेबर क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फर्दर इसके मैकेनिज़्म और आगे की चीज़ों को कवर करेंगे।